हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी अच्छे से चल रही होगी। बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 1 साल कंप्लीट हो चुका है और इस बीच 1 साल के दौरान आयोग ने फैसला लिया कि हम आपका एग्ज़ाम सीबीटी कराएंगे। उसके बाद से फिर आयोग सोई है और अभ्यर्थी भी सोए हैं, क्योंकि इसके खिलाफ ना तो कोई आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे अभ्यर्थी हो, सबके तरफ से वही हाल है। सब इंतजार में है कि आयोग जो करेगा वही अब होगा। लेकिन जो सीबीटी का फैसला लिया गया था आयोग के द्वारा, ये कहीं न कहीं नासूर साबित होते दिख रहा है, क्योंकि एक तो इसी की वजह से और लेट लतीफ़ी हो रहा है एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़ कि आप देखेंगे आए दिन आपको, चाहे वो सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो, पूर्णिया में आपने देखा ना कि पूर्णिया में आपका सेंटर ही मैनेज कर लिया गया था। यानी जो रियल अभ्यर्थी थे, उनको बगल के रूम में बैठा करके उनका बायोमेट्रिक लिया जा रहा था और उनके जगह पर कोई और अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे थे। और उनका सीधा दावा था अभ्यर्थियों का, जो फर्जी अभ्यर्थी थे, कि हमने ऐसे कई एग्ज़ाम दे चुके हैं पूर्णिया सेंटर पे ही। वो एक अलग मामला था। अभी देखेंगे तो कल और आज भी एग्ज़ाम है सीएचओ का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये बिहार सरकार का है। इसमें भी बहुत बड़े लेवल पे सेटिंग हुई है और ये भी सीबीटी एग्ज़ाम था। इसके अलावा अभी एएलपी का एग्ज़ाम चल रहा था जो 29 तक चला, उसमें भी बिहार के कई सेंटरों में एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। जो सेंटर मैनेज की बात आई थी उसकी वजह से। पूरी अपडेट को यहाँ पे समझिएगा। दूसरी चीज़, आयोग को अब अपना फैसला पर विचार करना होगा, क्योंकि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं करा पा रही थी, वो अब ऑनलाइन, जिसमें कि सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में अब फेयर तरीका से नहीं हो पा रहा है, वो बिहार सरकार कैसे करा पाएगी। दूसरी चीज़, अगर अभ्यर्थी एक साथ नहीं आए तो देखिए परीक्षा तो होगी, चाहे आज हो या कल हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पूरी अपडेट को समझिएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिएगा, कम्युनिटी हेल्थ अफसर परीक्षा में सेटिंग का ऑडियो वायरल। 1 और 2 दिसंबर को होनी है परीक्षा, यानी कल एक पेपर हुआ था और आज है। राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ अफसर सीएचओ की ऑनलाइन परीक्षा 1 और 2 दिसंबर पटना में होगी। और दिसंबर इसको लेकर के परीक्षा माफियाओं का ऑडियो वायरल हो रहा है। माफिया रवि के साथ एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर का स्टाफ बात कर रहा है। वह बातचीत में परीक्षा का सेंटर लेने की मांग करता है और कहता है कि इसके बदले मार्केट के हिसाब से पैसा देगा। सोशल मीडिया पर इस ऑडियो के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वायरल हो रहे हैं और वायरल डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस सेटिंग की जानकारी बिहार पुलिस के वरीय अधिकारियों, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य विभाग समिति, कई अधिकारियों को दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने उप सचिव सह प्रभारी मानव संसाधन राजेश कुमार ने कहा है कि इस तरह का मेल हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है, हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा कराएंगे। अब एक और न्यूज़ देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, कार्रवाई 12 से अधिक लोगों को अलग अलग सेंटरों से उठाया गया है। सीएचओ की परीक्षा के दौरान छापेमारी, 2 सेंटर हुए सील। वायरल हुआ था ऑडियो और व्हाट्सएप चैट। देखिए, एक तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा कोई जानकारी नहीं है, हम लोग पूरे फेयर तरीके से एग्जाम कराएंगे, और दूसरी तरफ क्या होता है कि एक तरीके परीक्षा में 2 सेंटर को सील करना पड़ता है। तो ये अधिकारी बैठे बैठे केवल उनको एक शब्द बोल देना है कि सेटिंग नहीं हो रहा है, हम लोग फेयर तरीके से एग्जाम कराएंगे, लेकिन फेयर तरीके से एग्जाम हो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो अगर बिहार एसएससी सीबीटी एग्जाम हुआ तो तय है कि आपका एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मान लीजिए, अगर आप मेधावी छात्र हैं, आप बिना पैसे दिए हुए सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो भूल जाइए कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। यहाँ पे देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति रविवार को आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ की 12 ऑनलाइन केंद्रों पर पटना पुलिस की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टीम ने रामकृष्ण नगर समेत कई सेंटरों से 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं 2 सेंटरों को सील भी किया गया है। सूत्र के अनुसार परीक्षा रद्द भी हो सकती है, यानी जो कल का परीक्षा हुआ है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, जो 12 केंद्रों पर परीक्षा हुई। और हिरासत में लिए गए चारों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सेंटर में कई सारे सामान भी पुलिस ने जब्त किए हैं और वही कागजात मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। 2 दिन पहले सीएचओ की परीक्षा से संबंधित ऑडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ था, जिसको अधिकारियों ने झुठला दिया। देखिए कैसे अधिकारी पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये चीज़ होने वाला है, लेकिन जब हो जाता है तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाती है। और ये चैट वायरल हुआ था और इनके द्वारा दावा भी किया गया है कि हम लोग 7 तारीख तक इसका रिजल्ट भी करवा देंगे। 4500 प्लस पोस्टों पर यहाँ पे सीएचओ के लिए भर्ती निकली थी। अब देखिए, यहाँ पे सवाल ये आता है कि बिहार एसएससी किस हिसाब से सीबीटी के लिए अपना फैसला ली थी और अभी तक चुप है उस पे। कहीं न कहीं आयोग को इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि देखिए
ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होता है ना, उसका एक लिमिट है पेपर लीक होने का, और वो जल्दी उसमें पकड़ में भी आ जाता है। लेकिन सीबीटी जब एग्ज़ाम होता है तो इसमें आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। और देखिएगा तो सीबीटी एग्ज़ाम लगभग 50% अगर सेंटर बिहार के देख लिया जाए ना, तो ये परीक्षा माफियाओं का है। और इसमें जम करके सेटिंग की जाती है, जम करके सेंटर मैनेज किया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे पूर्णिया की न्यूज़ आया तब आपको पता चला, उसके पहले कई ऐसे कांड उसमें हो चुके हैं, कई सेंटर कई बार मैनेज हो चुका है। इसके अलावा जो अभी सीएचओ का देखेंगे तो उसको अधिकारी झुठला रहे थे, लेकिन वो बात हकीकत निकली और सेंटर को सील करना पड़ा। 12 सेंटर की परीक्षा अब दांव पे है, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि जो 25 लाख अभ्यर्थी हैं, चूँकि ये 2 दिन का जब एग्ज़ाम होता है सीएचओ, इसको मैनेज कर लिया जाता है, तो जो 25 लाख अभ्यर्थी हैं सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा में, और उनका लंबा समय में, लंबा शिफ्ट में एग्ज़ाम चलेगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि पूरे के पूरे शिफ्ट में, हर शिफ्ट में आपको सेटिंग किया जाएगा और हर सेंटर पर लगभग मैनेज किया जाएगा परीक्षा को? तो क्या उस सेंटर जब मैनेज होगी तो उसमें आपका सिलेक्शन का चांस कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर न्यूज़ में आ भी जाता है कि सेंटर लीक हुआ था, यहाँ पे सेंटर मैनेज हुआ था, तो क्या होगा? कोर्ट केस होगा, कोर्ट में जाएगा मामला, डेट पे डेट मिलेगा, सुनवाई होगी, अधिकारियों को बयान आएगा कि हम लोग जाँच कर रहे हैं। आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा उसमें। अंततः वही होगा कि फिर उसको सारे सबूतों के साथ बोला जाएगा कि पेपर लीक नहीं हुआ था, ये सबूत ही नहीं है आपके पास, और अंततः वो लोग सिलेक्शन लेके जाएँगे जो पैसा देंगे। तो अब आप सबको उठाना होगा माँग कि आयोग जल्द से जल्द विचार करे और अपने फैसले को बदले। ऑफलाइन ही सही एग्ज़ाम ले, उसमें अगर उसको इतना ही फेयर तरीके से एग्ज़ाम लेना है तो उसमें आंसर की जारी करे, क्वेश्चन बुकलेट दे अभ्यर्थियों को, कट ऑफ जारी करे। तो ये काम करना होगा, ना कि केवल आप घोषणा कर दिए कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा और बिहार में एक भी ऐसा सेंटर नहीं है कि जहाँ पे परीक्षा मैनेज नहीं हो। तो अब आप सबका भी काम बनता है, जो भी अभ्यर्थी हैं इंटर लेवल के अभ्यर्थी, क्योंकि आगे सीजीएल 4 है। तो अगर इंटर लेवल और सीबीटी एग्ज़ाम हो जाता है और उसमें बड़े लेवल पर धांधली हो जाती है, तो सोचिए सीएचओ जो सीजीएल 4 है, वो उस पे तो सबकी निगाहें रहेंगी ना, जितने भी शिक्षा माफिया हैं। तो सारे शिक्षा माफिया एक्टिव हैं सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर के। अब आपको आवाज़ बुलंद करनी होगी कि आयोग अपना फैसला पर विचार करे और पुराने पैटर्न यानी कि ऑफलाइन परीक्षा को ही आयोजित किया जाए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जिस माध्यम से हैं आप उस माध्यम से आवाज़ उठाइए। सोशल मीडिया पर आप लिखिए कि आयोग विचार करे, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपका इस पे क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और हाँ, आयोग को जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करना चाहिए और सीबीटी को हटा करके ऑफलाइन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम आयोजित करना चाहिए। धन्यवाद।